देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार, ठीक है। और अलंकार में हम लोग सबसे पहले हमने आपको बताया था कि अलंकार दो तरीके से आपको विभाजित करके उसमें बताया जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन वो हम लोग उसको कुछ विद्वान लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन मेन दो ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज की वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में बेसिक जो है चर्चा की थी, और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार जो है और उसके सारे पांचों भागों के बारे में चर्चा की थी, वो वहाँ पे बताया गया। आज हम लोग यमक अलंकार और श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा इनको पढ़ेंगे और बहुत सारे उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यमक अलंकार है क्या, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यमक अलंकार एक तरीके का, ठीक है, इसको देखते हैं यमक अलंकार क्या है। तो इसमें क्या होता है यमक अलंकार में, कि इसमें होता क्या है कि एक ही शब्द, एक प्रकार का शब्द कई बार आया होता है। लिखा हुआ है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा हो, उसका अर्थ हर बार अलग होता है। यमक अलंकार में बिल्कुल सरल, आप इससे पहले इसको पढ़े होंगे इंटर में वगैरह में, हाई स्कूल में भी रहता है ये। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार इसमें आता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, वो हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। मतलब जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए, ठीक है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ सकता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम आपको दे रहे हैं और उनको समझेंगे, और इन्हीं में से उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, जितने उदाहरण में यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, जो सबसे फेमस उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है कनक 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 कनक, यहाँ पे जो कनक कनक है दो बार शब्द आया है, ठीक है। यमक अलंकार में एक प्रकार का शब्द दो बार से अधिक आ सकता है, और हर बार जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ देखो कनक कनक दो बार आया, तो यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। लिखा हुआ कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वह खाए बौरात जग, या तो नर लिखा होता है, कभी कभी जग लिखा होता है, और या पाए बौराए, ठीक है। मतलब एक को पाके जो आदमी है वो बौरा जाता है, ठीक है। एक को खा के बौरा जाता है और एक को पा के बौरा जाता है। किसको खा के बौरा जाएगा? बौरा जाएगा मतलब पगलिया जाएगा। एक को खा के, यानी धतूरा को खा करके आदमी बौरा जाता है, और एक को पा करके, सोना को पा करके आदमी बौरा जाता है, ठीक है। बात समझ पाए? तो इस तरीके का यहाँ पर इस कनक का अर्थ हो गया धतूरा और इस कनक का अर्थ हो गया सोना। तो दोनों बार अलग अलग है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब कभी एक ही प्रकार का शब्द कई बार आया और दो से अधिक बार आ सकता है, तो वहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है और वहाँ पे यमक अलंकार होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है उदाहरण इसका लिखा हुआ है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। अब यहाँ पर देखेंगे तीन बेर खाती थी वो, यानी तीन बेर, बेर यहाँ पे खाने वाला जो फल है बेर, तीन बेर खाती थी वो, और तीन बेर खाती थी। यहाँ तीन बेर का मतलब तीन बार, तीन बेर तीन समय खाती थी, यहाँ टाइम मतलब समझ रहे हैं, तीन बेर खाती थी, तो तीन बेर, यहाँ भी बेर है और यहाँ पर भी बेर है, तो तीन बेर खाती थी, बेर मतलब वो जो फल बेर वाला, और तीन बेर खाती थी, तीन बार, तीन बार खाती थी, दिन में तीन बार, तीन बेर खाती थी वो और तीन बेर खाती थी। बात समझ पाए? तो दोनों में बेर बेर यहाँ पे शब्द लगा हुआ है, और दोनों में बेर का अर्थ अलग है। एक में बेर का अर्थ है बेर जो खाए जाते हैं, और दूसरे में बेर का अर्थ है होता है तीन बार, बार, ठीक है। आगे देखो, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। अब देखो यहाँ पर कौन सा शब्द रिपीट हुआ है बार बार, दो बार, तारे, तारे, ठीक है। क्या दिया है? तारे। तो जेते जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तो यहाँ तारे तारे शब्द जो है ये रिपीट हुआ है, तारे तारे, ठीक है। तो जेते जेते तुम तारे, तारे का मतलब जितने तुमने तार दिए हैं, मतलब उद्धार कर दिया लोगों का, भला कर दिया है। तो यहाँ तारे का मतलब नहीं होता है उद्धार करना, भला करना। तो जेते तुम तारे, जितने लोगों को तुमने तार दिया है, जितने लोगों को तुमने उद्धार कर दिया है, तेते नभ में न तारे, उतने नभ में भी तारे नहीं है। तो यहाँ पर तारे का मतलब होता है भला करना, उद्धार करना, और यहाँ तारे का मतलब तारे है। मतलब दो बार देखो अलग अलग, एक ही जैसे शब्द दो बार आया हुआ है, लेकिन हर बार उसका अलग अर्थ है। यहाँ पे तारे का अर्थ जो होता है उद्धार करना, और यहाँ पे तारे का अर्थ क्या है? आसमान में दिखने वाले तारे, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखो कौन सा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, फिरे न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, ठीक है, मन का फेर। तो मन का देखो तीन बार से अधिक, तीन बार आ चुका है यहाँ पर, है। मतलब माला फेरत
माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, ठीक है, मन का फेर। कह रहा है कि माला फेरत जुग बया, ठीक है, मतलब तुम बहुत समय से माला फेर रहे हो, जिसे आप देखोगे माला फेर मतलब पूजा पाठ कर रहे हो माला लिए, ठीक है, सब महात्मा संत बने हुए हो, लेकिन फिरा ना मन का फेर, फिर भी तुम्हारे मन का जो फेर है वो फिरा नहीं, मतलब मन की जो बुराइयां हैं वो गई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिरा ना मन का फेर, तो मन का मतलब मन का जो मन होता है उसका, तो मन की जो बुराइयां वो नहीं गई, ठीक है। कर का मन का डारी दे, तो कर का मतलब हाथ में जो मन का लिए हुए, हाथ में जो मन का मतलब माला, जैसे साधु महात्मा दिए रहते हैं और माला लिए रहते हैं और वो गिनते रहते हैं 1 2 3 कितनी उसमें मोतियां हैं। तो पहले वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माला फेरत जुग भया, यानी माला फेरते हुए बहुत समय बीत गया तुम्हें, फिरा ना मन का फेर, लेकिन तुम्हारे मन का जो फेर है यानी बुराइयां वो नहीं खत्म हुई। और कर का मन का डारी दे, तो अब ये अपने कर का मन का डारी दे, कर मतलब हाथ में जो मन का लिए गिन रहे हो, जो ये यहाँ पे मन का अर्थ हो गया माला जो हाथ में लिए हुए, कर का मन का डारी दे, तो इस मन का को अब डारी दो और मन का फेर, और मन को अच्छे ढंग से उसका चिंतन करो और मनन करो, ठीक है। बात समझ पाए, बात क्लियर। तो इसमें देखो यहाँ मन का मन का अर्थ है, मन यहाँ पे हो गया माला जो हाथ में लिए हुए, ठीक है, यहाँ पे भी मन हो गया, तो यहाँ पे मन का अर्थ अलग हो गया, ठीक। आगे देखो, तो यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। आगे देखो, काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा का मतलब बादल बरसने वाले, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, घटा यहाँ पे घटा का मतलब कम होना, तो काली घटा का मतलब बादल और घटा का मतलब कम होना, तो यहाँ पे घटा का अर्थ अलग है, यहाँ पे अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। आगे देखो, अगला है गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मीची, तो गुल कर दिया दिया को, दिया मतलब जो पुराने समय में आग जलाने के लिए रखी जाती थी उसे दिया कहते थे, तो गुल कर दिया को, सॉरी एक मिनट, गुल कर दिया मतलब बंद कर दिया, ठीक है, ये दिया का मतलब हो गया, ये दिया जो है जो बत्ती होगी जलने वाली, तो गुल कर दिया मतलब बंद कर दिया, ठीक है, गुल कर दिया को दोनों आंखें मीची, तो यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे दिया जो है वो बत्ती हो जाएगी, तो यहाँ दिया दोनों एक साथ दी गई है, लेकिन दिया का अर्थ यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, अगला भजन कयो ताते भज्यो, ठीक है, भज्यो ना एको बार, ठीक। आगे लिखा है दूरी भजन जाते कयो सो तू भज्यो गवार, मतलब कह रहा भजन, एक भजन ये, एक भजन ये, कह रहा भजन कयो ताते भज्यो ना एको बार, मतलब यूँ कह रहा है यहाँ पे, कभी कह रहा है कि हमने तुमसे कहा कि भजन यानी भगवान का जो भजन है, ठीक है, उसको भजो, हमने अपने मन से कहा कि भगवान का जो भजन है ये भजन कहो ताते भज्यो, ठीक है, हमने अपने मन से कहा कि भजन भगवान का जो भजन है उसको जो है भजो, लेकिन भजो ना एको बार, लेकिन तूने उस भगवान के भजन को एको बार नहीं भजा। दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्यो गवार, मतलब जिस भजन का मतलब जिस व्याविचार को, इन पर व्याविचार हो जाएगा, व्याविचार मतलब मन की इच्छाएं, कहूँ के बारे में सोच रहे हो, के बारे में सोच रहे हो, तो ओखे बारे में जबकि हमें एको बार नहीं कही एका भजना है, और ओखा तू 100 बार भज रहा हो, ठीक है, बात समझ पाए। मन से कह रहा है कभी कि भजन कहो ताते भज्यो, हमने मन से कहा कि भजन भगवान के भजन को भजो, ठीक है, तो भज्यो ना एको बार, तो एक बार भी तुमने उसे नहीं भजा, ठीक है। अधूरी भजन जाते कहो, और जिस भजन से हम भजन, यहाँ पे भजन का क्या, जिस भजन मतलब भजन का मतलब यहाँ पे हो गया व्याविचार, मन के जो उल्टे सीधे जो व्याविचार आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, उन विचारों से हमने कहा कि इनसे दूर रहियो, सो तू भज्यो गवार, उसको तुम सैकड़ों बार बच चुका तब से है। तो यहाँ पर भी भजन का अर्थ अलग अलग हो जाएगा, एक भजन में भगवान का भजन हो जाएगा और एक भजन का मतलब व्याविचार हो जाएगा। तो यमक अलंकार के इतने सारे उदाहरण हमने आपको दिए, उम्मीद करते हैं अब यमक अलंकार का कोई भी उदाहरण आएगा आप आराम से उसको कर लोगे, ठीक है। मतलब यमक अलंकार में कुछ नहीं, एक ही प्रकार का शब्द आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। अब आगे देखो, श्लेष अलंकार, तो ये बिल्कुल सरल होता है, इसको भी आप लोग पढ़े होंगे। तो श्लेष अलंकार, इसमें एक ही प्रकार का शब्द आता है कई बार और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द एक ही आएगा लेकिन उसका अर्थ जो है वो अनेक बार आएगा, अलग होगा, ठीक है। श्लेष अलंकार की परिभाषा है इसे, शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। तो इससे अपना याद कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे बहुत बार
एक ही प्रकार के शब्द आ रहे थे, एक जैसे शब्द आ रहे थे, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा था। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक आएगा, लेकिन उसी शब्द का कई सारे अर्थ निकलेंगे। ये शब्द एक बार आएगा, अर्थ अलग अलग होगा। बात समझ पाए? तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। लिखा हुआ है जब एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो ये आप लाइन रट लीजिए चाहो तो, शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। ठीक है, तो शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। जैसे यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, लाइनों में केवल बता रहे हैं आपको, पानी गए ना उबरे मोती मानिस चून। तो पानी गए, ठीक, यहाँ पे पानी शब्द आया है। अगर पानी गए मतलब पानी चला गया तो उभर नहीं पाओगे। ठीक है, पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला गया, किसका पानी चला गया? मोती का। ठीक है, तो मोती का अगर पानी चला गया तो वो फिर से वह चमक वापस आ पाएगी। तो अगर मोती का पानी चला उबर गया, मोती का अगर पानी चला गया, पानी गए मतलब पानी चला गया, किसका? मोती का, तो फिर से उभर नहीं पाएगा, मतलब उसी तरीके का चमक वापस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ मोती के लिए पानी का अर्थ चमक हो जाएगा। मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? चमक। लिखा हुआ पानी गए ना उबरे मोती, यानी मोती का अगर पानी चला गया तो फिर से वही चमक वापस नहीं आ पाएगी, वही उबर नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे पानी का अर्थ क्या हो गया? मोती के लिए चमक। आगे लिखा हुआ पानी गए ना उबरे मोती मानुस, और मानुस का अगर, मानुस मतलब मानव का अगर पानी चला गया, ठीक है, तो फिर से वो नहीं उबर पाएगा। ठीक है, तो मानव का पानी का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा मानव की इज्जत। आदमी की अगर एक बार इज्जत चली गई तो फिर से वो उससे उबर नहीं पाएगा। तो यहाँ मानुस का अगर इज्जत चली गई तो फिर से वो वापस नहीं आएगी। तो मानुस के लिए पानी का अर्थ क्या हो जाएगा? इज्जत। ठीक है, आगे देखो चून। चून का मतलब आप ये समझ सकते हैं चूना से। ठीक है, तो चूना जो होता है अब उसमें एक तरीके से घोल दो, घोलने के बाद ठीक है एक तरीके का कुछ बन गया मिक्सचर, अब उसका पानी गायब कर दो तो फिर से उस तरीके का हो पाएगा जिस तरीके का पहला था। ठीक है, तो यहाँ पे चून मतलब चूना के लिए हो जाएगा। तो उसका पानी अगर चला गया तो फिर उस तरीके का वो नहीं हो पाएगा जिस तरीके का वो था। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का अलग अलग अर्थ हो जाएगा तीनों के लिए। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए शब्द एक है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं, अनेक हैं, इसीलिए इसको हम श्लेष अलंकार के अंदर रखेंगे। आगे देखो, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। अब यहाँ सुबरन को, ठीक है, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। तो सुबरन को ढूंढत घूम रहा है कौन कौन? कवि ढूंढ रहा है, व्याभिचारी ढूंढ रहा है और चोर ढूंढ रहा है। तो सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर। तो सुबरन का है यहाँ पर। तो कवि के लिए सुबरन अलग चीज़ है। कवि के लिए क्या है? कोई बढ़िया सी पंक्तियाँ ढूंढ रहा है, सोच रहा है मन में कि किस तरीके की पंक्तियाँ हम लिख दें, हैं, जिससे अलंकृत भाषा हो जाए। तो उसके लिए, कवि के लिए जो सुबरन शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा बेहतरीन पंक्तियाँ, साहित्य। ठीक है, जो कि उसे लिखना है। व्याभिचारी मतलब, ठीक है, व्याभिचारी मतलब जो ये लोग होते हैं, ठीक है, मन में कामोत्तेजना लिए घूमते रहते हैं, आशिक मान लो, ठीक है, जो घूमते रहते हैं सरफे लड़के, ठीक है, तो वो व्याभिचारी लड़की को ढूंढते घूम रहे हैं, उनके लिए सुबरन शब्द आ जाएगा। और चोर के लिए सुबरन शब्द जो है वो धन होगा। चोर किसको ढूंढेगा? धन को। तो वहाँ पे चोर के लिए सुबरन जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? धन। व्याभिचारी के लिए लड़की, कवि के लिए साहित्य। ठीक है, तो सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर, इन तीनों के लिए सुबरन शब्द का शब्द एक है लेकिन अर्थ तीनों के लिए अलग अलग हो गए। आगे देखो, रावण सिर सरोज बन, रावण सिर सरोज बन चारी चली, ठीक है, रावण सिर सरोज बन चारी चली रघुबर सिल मुखदारी। ठीक है, सिल मुखदारी। तो यहाँ पर कह रहा है रावण सिर सरोज बन चारी चली रघुवीर सिल मुखदारी। यहाँ पर देखो सिल मुखदारी का अर्थ यहाँ पे क्या है? मतलब रावण जब जो है वो सीता को लेकर के चला गया तो रघुवीर, चली रघुवीर, जब उन्हें पता चला, रघुवीर मतलब राम को पता चला कि सीता को लेकर के चला गया है, तो राम एकदम स्तब्ध, सिल मुखधारी, स्तब्ध रह जाएंगे। अरे एक तो ये अर्थ निकल रहा, सिल मुखधारी मतलब उनका मुख जो है बिल्कुल सिल की तरह पड़ गया, स्तब्ध रह गए। और दूसरा सिल मुखधारी, ठीक है, सील की तरह कठोर हो जाएंगे, चिल्ला के कहेंगे, ठीक है, क्रोधित होकर के कौन ले गया हमारी सीता को, गुस्सा आ जाएंगे। तो दो अर्थ यहाँ सिल मुखधारी के निकलेंगे। सिल, एक सिल जो होता है, सिल का मतलब पत्थर होता है कि नहीं, तो सील की तरह एकदम शांत पड़ गया, मतलब ठीक है, तो ये अर्थ हो सकता है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि क्रोधित होने के बाद, है ना, उस तरीके का मुख बनाएंगे। आगे देखो, अगला क्या है? मंगन को देखी, मंगन को देखी
पट देत बार बार है, ठीक है, पट देत बार बार, तो मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो यहाँ पर देखो मंगन, मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो मंगन मतलब मांगने वाले, मंगन मतलब मांगने वाले भिखारी, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, मंगता, ठीक है। मंगन को देखी, तो मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो पट, पट शब्द आया पट, ठीक है, कद आया है पट। तो मंगन को देख पट देत बार बार, तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। तो मंगन को यानी मांगने वाले व्यक्ति को देख करके, पट मतलब किवाड़, पट मतलब किवाड़, पट माने क्या हो गया, किवाड़, किवाड़ को क्या कर देते हैं, देत बार बार है, तो किवाड़ को बंद कर देते हैं, ठीक है, किवाड़ को क्या कर देते हैं। तो मंगन को देखी पट देत बार बार है, तो मंगन को देखी, मंगन को मंगतों के देख करके, ठीक है, मांगने वालों को देख करके, पट मतलब किवाड़े जो है बार बंद कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो ये अर्थ हो गया पट का। दूसरा मंगन को देखी, मंगन को देखी यानी मांगने वाले भिखारियों को देख करके, पट माने यहाँ पे कपड़ा होता है, पट माने क्या होता है, कपड़ा, दूसरे अर्थ में कपड़ा भी होता है। तो पट देती बार बार है, मतलब पट कपड़ा जो है बार बार दे देते हैं, ठीक है। तो पट माने यहाँ पे दो अर्थ निकल रहा है, एक मतलब पट मतलब दरवाजा, और पट माने कपड़ा। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है मधुवन की छाती, मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, ठीक है, मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इनकी कलियां। तो मधुवन मतलब, मधुवन किसे कहते हैं, वन को। तो मधुवन की छाती देखो यानी मधुवन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां का मतलब क्या हुआ, कलियां तो जानते हो, यहाँ पे कलियां का मतलब क्या है, फूल बनने से पहले की अवस्था, वो हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे बोला छाती देखो, तो ऐसा लग रहा है कि मनुष्य का आवास करा रहा है, तो यहाँ पर उस समय कलियां का मतलब क्या हो जाएगा, तो जो नई अवस्था होती है, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे कलियां का अर्थ हो जाएगा फूल की पहले वाली अवस्था, फूल बनने से पहले वाली अवस्था, या फिर दूसरा कलियों का मतलब हो जाएगा किशोरावस्था, मानव के संदर्भ में। बात समझ पाए। तो यहाँ पे भी दो अर्थ निकल गए, ठीक है। आगे देखो, विमाता बन गई, विमाता बन गई आंधी भयावा, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा विमाता बन गई आंधी भयावा, तो मतलब कह रहा विमाता बन गई आंधी भयावा और हुआ चंचल न फिर भी श्याम घन वह। अब यहाँ पर श्याम घन का अर्थ जो निकल रहा है, पहला अर्थ है श्याम घन का बादल, कि विमाता बन गई आंधी भयावह, ठीक है, कि आंधी जो है एकदम विमाता की तरह इतनी तेजी से चली, फिर भी हुआ न चंचल, फिर भी वो ज्ञान श्याम घन वह, फिर भी जो वो बादल था घना घना पानी का, फिर भी चंचल नहीं हुआ, मतलब उड़ करके नहीं चला गया, ठीक है, क्लियर, उड़ करके नहीं गया, क्योंकि जनरली क्या होता है, आंधी आएगी तो उड़ करके वो चला जाता है। तो कह रहा विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ न चंचल फिर भी वह घनश्याम, घनश्याम वह, ठीक है। मतलब यहाँ पे घनश्याम का मतलब जो बादल है, आंधी इतनी तगड़ी आई फिर भी वे बादल जो चंचल होकर के उड़ करके नहीं गए। तो पहला तो अर्थ ये हो गया। दूसरा घनश्याम का अर्थ है कि विमाता बन गई आंधी भयावह, तो विमाता मतलब कुमाता, ठीक है। तो जो कैकई रहा है, कैकई, दूसरा घनश्याम का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा राम से, कि कैकई जो है वो विमाता बन गई और उन्होंने 14 वर्ष का जब वनवास दिया तो बिल्कुल आंधी के समान वो बात थी। अब फिर भी हुआ ना चंचल फिर भी घनश्याम वह, फिर भी जो श्री राम थे उन्होंने, उनका मन जरा सा भी विचलित नहीं हुआ, जरा सा भी वे क्रोधित नहीं हुए। तो घनश्याम के यहाँ पे दो अर्थ निकल करके आए, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया, एक तो राम और दूसरा बादल। आगे देखोगे लिखा हुआ को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर, तो यहाँ पर जो वृष भानुजा है शब्द निकल के आया है, वृष भानुजा जो निकल के आया है, तो ये इसके दो अर्थ हैं। वृष भानुजा का पहला अर्थ है राधा से, ठीक है, बात समझ पाए। और दूसरा जो अर्थ है वृष भानुजा का वो होता है, वृषभ माने बैल होता है, ठीक है। तो वृषभ धन अनुजा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वृषभ माने बैल, अनुजा माने बहन, तो बैल की बहन, दूसरा ये निकल के अर्थ आ जाएगा, ठीक है, बात समझ पाए। तो दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। वृषभ भानुजा है ना, तो वृषभ धन अनुजा, ठीक, तो इसके भी दो अर्थ निकल करके आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी। श्लेष अलंकार के सारे उदाहरण हमने आपको समझा दिए। अब हम लोग देखेंगे किसको, वक्रोक्ति अलंकार के जो उदाहरण हैं और विप्सा अलंकार के उदाहरण हैं उसको समझ लेते हैं कि वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार क्या होता है, इसको समझिए। तो लिखा हुआ है वक्रोक्ति, ठीक है, वक्रोक्ति या नाम में समझिए वक्रोक्ति, वक्र के समान उक्ति,
वक्र के समान उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, उक्ति मतलब बात। तो वक्र उक्ति मतलब जो बात है वो सीधी नहीं है। सीधी बात मतलब हमने कोई बात आपसे कही तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, बात कुछ कहेंगे और उसका अर्थ कोई दूसरा अलग निकाल ले। तो ऐसी ये जो वक्र है, वक्र के समान रेखा, ठीक है, तो मतलब बात कुछ होगी लेकिन कोई अर्थ उसका दूसरा निकाल ले। बात समझ पा रहे कि नहीं, बात समझ में आएगी नहीं? तो इसीलिए इसमें वक्रोक्ति अलंकार होता है। लिखा हुआ जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात का जानबूझकर अलग अर्थ निकाला जाए, ठीक है, जानबूझ करके अलग अर्थ निकाला जाए तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है बच्चा? वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो देखो इसके उदाहरण हमने लिखे हुए कई सारे उदाहरण, ठीक है। तो पहला देखो लिखा हुआ है, एक कबूतर को देख हाथ में पूछा, एक कबूतर को देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, ठीक है, कहाँ अपर है। उसने कहा अपर, ठीक है, उसने कहा अपर कैसा, अपर कैसा, उड़ गया सपर है, उड़ गया सपर है, ठीक है। तो एक कबूतर को देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा, ठीक है, अपर कैसा, उड़ गया तो सपर है। तो यहाँ ये जो पंक्ति है ये उस समय की है जो शाहजहाँ वो अपनी पत्नी से, शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था, मुमताज, ठीक है। तो मुमताज से जो है, मुमताज जो है कह रही होती हैं एक कबूतर को देख, ठीक है, सॉरी, शाहजहाँ जो है अपनी पत्नी से कह रहा है, एक कबूतर को देखता है अब पूछता है कहाँ अपर है, ठीक है, एक कबूतर को हाथ में देख करके पूछता है कहाँ अपर है। तो एक कबूतर को हाथ में देख करके शाहजहाँ अपनी पत्नी से कहता है कि दूसरा कहाँ है, ना अपर का मतलब क्या हो गया, दूसरा, ठीक है, दूसरा कहाँ है। तो उसने कहा, तो शाहजहाँ की पत्नी मुमताज कहती है अपर, अपर कैसा अपर, अपर कैसा अपर, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है, वो तो उड़ गया, वो तो सपर है। मतलब वो क्या, यहाँ पे अपर का मतलब जान नहीं है कि पूछ रहे हैं कि दूसरा कहाँ है, लेकिन उन्होंने कहा अपर कैसा अपर, अपर कैसा, अपर मतलब पर नहीं है, वो तो सपर है, सपर है, उड़ गया वो तो सपर है, मतलब उसके पर है, ठीक है। तो यहन अपर का अर्थ क्या है, यहन पर अपर का अर्थ है दूसरा, और यहन पर वो अपनी मर्जी से जानबूझ करके इस अपर का अर्थ क्या निकाल लेंगे, अपर का मतलब देखिए पर ना हो, देखिए पर ना हो। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा अपर कैसा अपर, उड़ गया वो तो सपर है। तो यहाँ पर जानबूझ के अर्थ जो है उनकी पत्नी मुमताज जो है वो दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि पूछ रहे हैं कि दूसरा कहाँ है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अपर कैसा अपर, उड़ गया वो तो सपर है। तो यहाँ पे जो अलंकार है ये कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति, यानी इसी बात को घुमा फिरा करके अर्थ समझ रही है, ठीक है। आगे देखो अगला, अगला देखो, कौन द्वार पर हरि में राधे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन द्वार पर, यहाँ पर क्या श्री कृष्ण जो है राधा से मिलने के लिए जाते हैं उनके घर पे, है ना, और दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कौन द्वार पर कौन है, ठीक है। तो कहते हैं हरि, हरि हरि मैं हरि हूँ, ठीक है, हरि मैं राधे, राधे मतलब राधा को कह रहे हैं, हरि हरि मैं राधे, ठीक है, मतलब मैं राधे हूँ, सॉरी मैं हरि हूँ, राधे से कह रहे हैं, राधे से राधा को कह रहे हैं, ठीक, हरि मैं राधे। तो फिर आगे उधर से आवाज आती है अंदर से, क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ बंदर का क्या काम है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कौन द्वार पर, तो कहते हैं हरि में राधे। तो यहाँ हरि का अर्थ जो है, इन्होंने बताया कि मैं हरि हूँ, उन्हें पता भी है कि कृष्ण है, लेकिन वो मजाक के मूड में है, तो कह रहे हैं हरि, हरि मतलब वानर, वानर समझ गई, कह रहे हैं वानर, हरि का अर्थ क्या है, वानर, तो वानर, तो कह रहे हैं क्या वानर का काम यहाँ, बात समझ पाए। तो बात को देखो घुमा दी, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। आगे देखो अगला, देखो ये क्या दिया गया है, यहाँ से भागना, ये कॉमा लगा हुआ, यहाँ से भागना, यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना, यहाँ से भागना मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़। देखो दोनों में अर्थ देखो, यहाँ से भागना, यहाँ से भागना मत, ये पूरा पढ़ो, यहाँ से भागना मत, कॉमा यहाँ लगो ना, तो यहाँ से भागना मत पढ़, तो यहाँ से जाना मत पढ़ो, इसका अर्थ ये निकल रहा। लेकिन इसमें देखो यहाँ से भागना, यहाँ से भागना कॉमा नहीं लग रही, मत पढ़, यहाँ से भागना मत पढ़, दोनों में कॉमा लग जाने से इसका अर्थ और इसका अर्थ बदल गया कि नहीं। तो यहाँ पर भी देखो बात वही लिखी है लेकिन इसमें मतलब अलग है, इसमें मतलब अलग निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे भी वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला देखो, एक और फिर से देखो, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, को तुम फिर से पूछ रहे हैं, यहीं पे राधा और कृष्ण का है, ठीक है, को तुम, तो कृष्ण बोल रहे हैं घनश्याम हम,
तो उधर से आवाज़ रहे तो बरसों कित जाए, तो जाके कहूँ बरसों जा करके। देखो यहाँ पे फिर क्या कह रही, ये लिखा हुआ घनश्याम। फिर से राधा जो है कृष्ण से पूछ रही हैं कि को तुम कौन। तो वे कह रहे हैं घनश्याम, हम कह रहे हैं हम घनश्याम हैं। तो वे घनश्याम का मतलब क्या समझ गई, बादल। तो कह रहे हैं तो बरसों कित जाए, तो कहूँ जाके बरसों जा करके, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर कह नहीं मनमोहन है, नहीं मनमोहन है प्रिय, ठीक है, ठीक, नहीं मनमोहन है प्रिय। हाँ, तो फिर क्यों पकड़त पाए, बात समझ पाए, मतलब कि कह रहे फिर कह रहे नहीं मनमोहन है प्रिय, हम मनमोहन हैं। तो कह रहे फिर क्यों पकड़त पाए, ठीक, तो फिर तुम्हें हमें ढूंढने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि तुम अगर मनमोहन है और मन को मोह लेने वाले हो, है ना, तो किसी को भी का भी मन मोह लोगे, तो फिर क्यों ढूंढते हुए पकड़ते हुए घूम रहे हो, है ना। बात समझ पाए, तो अलग अलग अर्थ यहाँ पे निकला हुआ। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, बात समझ पाए। तो वक्रोक्ति अलंकार ये दो प्रकार का होता है, एक वक्रोक्ति श्लेष मूला, ठीक है, वक्रोक्ति श्लेष मूला, वक्रोक्ति श्लेष मूला, और एक होता है वक्रोक्ति काकू मूला, वक्रोक्ति काकू मूला, ठीक है। तो वक्रोक्ति श्लेष मूला और वक्रोक्ति काकू मूला। तो देखो श्लेष मूला मतलब जहाँ पे एक ही शब्द के अपने मतलब अलग अलग शब्द होगा, ठीक है। श्लेष मूला एक बार एक ही शब्द लेकिन अलग उसके अर्थ निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो अपर है, अपर है, अपर आए जरूर दो बार है, ठीक है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। अपर का अर्थ दूसरा है, अपर का अर्थ क्या है, देखिए पर ना हो, तो मतलब वक्रोक्ति है लेकिन श्लेष मूला वाला है, वक्रोक्ति है लेकिन कौन वाला, श्लेष मूला। इसमें भी देखो कौन द्वार पर, हरि का मतलब यहाँ पे अलग अलग है कि नहीं, हरि का मतलब श्री कृष्ण, समझ गई राधा, लेकिन फिर भी कह रहे हरि का मतलब वानर। तो हरि का मतलब यहाँ पे जब एक ही शब्द है वो क्या था, अनेक है, दो ही अर्थ निकाल रहे हैं, तो इसलिए वक्रोक्ति, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, श्लेष मूला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घनश्याम, घनश्याम का मतलब खुद श्री कृष्ण और दूसरा बादल अर्थ, ठीक है। तो घुमा अपनी मर्जी से जानबूझ करके कह रही है, तो यहाँ पर ये वाला भी उदाहरण हो जाएगा वक्रोक्ति श्लेष मूला का। लेकिन जो इसमें अगर कॉमा से अर्थ बदल रहा हो तो वो कॉमा से काकू मूला हो जाएगा। तो ये उदाहरण जो है ये किसका है, वक्रोक्ति काकू मूला का है। किसका ये उदाहरण, वक्रोक्ति काकू मूला का, ठीक है। बाकी ये तीनों उदाहरण, पहला दूसरा तीसरा, ये वक्रोक्ति शेष मूला के हैं, ठीक है। आगे अगला अलंकार जो है वो विप्सा अलंकार है, ठीक है। तो विप्सा अलंकार में क्या होता है, इसमें दोहराव होता है, मतलब एक ही चीज को एक दो बार कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं छी छी, ठीक है, राम राम राम, राम राम राम, राम राम, ठीक है। और इसके अलावा देखो देखो, चुप चुप, ठीक है, बैठो बैठो, है ना। तो ऐसे अगर शब्द कहीं आ जाते हैं तो वहाँ विप्सा अलंकार हो जाता है। क्या होता है, या फिर इसकी परिभाषा और देख लो। इसके अलावा लिखा हो, जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द को अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। तुम बस इतना याद रख लो, विप्सा अलंकार में एक शब्द का दोहराव होता है, ठीक है। लिखा हुआ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ हाँ दो बार आया, छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो, ऐसे अगर शब्द कहीं लगे हुए आपको दिख जाए तो वहाँ विप्सा अलंकार होता है। तो आज हमने पढ़ लिया, पहला हमने आपको टाइप बताए थे, ठीक है, कि ये दोनों जो ये सारे भाग हमने आपको पढ़ाए हैं किसके हैं, ये शब्दालंकार के हैं। किसके हैं, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के सारे पार्ट हमने पढ़ लिए। पहला पार्ट हमने पढ़ा था उसका अनुप्रास अलंकार, उसके पांचों भाग पढ़े। दूसरा यमक अलंकार, फिर श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। तो पांचों के पांचों अलंकार हमारे क्लियर हो गए। शब्दालंकार, अब अर्थालंकार के जो है उसके भी हम दो वीडियो या तो लेकर के आएंगे, ठीक है, या तो एक ही साथ पढ़ा देंगे उसको, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर।